जहां सेफायर सीज यानी नीलम जैसी समुद्र तटों को चूमते हैं, जहां एंशिएंट रूइन विस्पर द टेल्स ऑफ गॉड्स एंड हीरोज, और जहां की हवा अपने आप हिस्ट्री एंड मैजिक से भरी हुई प्रतीत होती है, जहां व्हाइट वास्ट हाउस से सूरज की सुनहरी रोशनी में चमकती है। एक ऐसी भूमि जो समय के कैनवास पर चित्रित एक सपने की तरह महसूस होती है। ये है ग्रीस। प्राचीन रोमन लोग इसे ग्रेशिया कहते थे, जो ग्रीक लोगों के एक समूह ग्रेकोस से निकलता था, बट ग्रीक्स देमसेल्व्स कॉल देयर कंट्री हेलस, और इसका ऑफिशियल नाम हेलेनिक रिपब्लिक है। नेस्ल्ड एट द हार्ट ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, ग्रीस सिर्फ एक देश ही नहीं है बल्कि एक एहसास है। ग्रीस आधिकारिक तौर पर हेलेनिक गणराज्य दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है। बाल्कन पेनिनसुला के दक्षिणी सिरे पर स्थित मेडिटरेनियन बेसिन पर ग्रीस की सबसे लंबी तटरेखा यानी कोस्ट लाइन है, जो हजारों द्वीपों और 9 पारंपरिक जियोग्राफिक क्षेत्रों में फैली हुई है। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 10 मिलियन। एथेंस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, उसके बाद थेसालोनिकी और पात्रास। ग्रीस एक मंजिल से कहीं बढ़कर है। ये एक एहसास है, ए सन वार्म्ड एम्ब्रेस ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, एंड एक ऐसी जगह जहां हर भोजन एक उत्सव है, एवरी रूइन अ रिमाइंडर एंड एवरी होराइजन एन इन्विटेशन। कभी महसूस किया है वो हवा जो चेहरे को हल्के से छूकर गुजरती है? ये हवा एजियन सागर के नीले पानी से जन्म लेता है। यहाँ एजियन सागर धूप में नीले हीरो के मैदान की तरह चमकता है। इसकी लहरें सुनहरी रेत एंड स्मूथ व्हाइट फेबल से सजे तटों को धीरे से चूम रही है। चट्टानें पानी से ऊपर उठती है, जिनके ऊपर छोटे छोटे गांव बसे हैं, जहां व्हाइट वास्ट हाउसेस एंड ब्राइट ब्लू डोम सीम्स टू फ्लोट बिटवीन द स्काई एंड द सी। जब वो हवा तटों पर आती है तो अपने साथ लाती है हजारों साल पुरानी सभ्यताओं की खुशबू, एथेंस की बुद्धिमत्ता, सांतोरिनी की मोहब्बत और माइकोनोस की आज़ादी। एजियन ब्रिज सिर्फ हवा नहीं है, ये ग्रीस की धड़कन है। हर पत्थर, हर सफ़ेद दीवार, हर नीला छात इस हवा के धुन पर धड़कती है। जब ये हवा पहाड़ियों से गुजरती है तो जैतून की पेड़ झूम उठती है। रात के सन्नाटे में यही हवा तारों को छूती है और चांदनी को अपने साथ लिए गाँव में उतार आती है। द एजियन ब्रिज नॉट जस्ट एयर, इट इज़ द सोल ऑफ ग्रीस फ्लोइंग फॉरएवर बिटवीन द स्काई एंड द सी। नीले आसमान और सफ़ेद बादलों के बीच तैरती हुई, जहां घर भी बादलों जैसे सफ़ेद है और समुंदर आसमान का आईना लगे। एजियन सागर के बीचों बीच एक ज्वालामुखी के अवशेष पर बसी है। ये है सांतोरिनी। सांतोरिनी आपको इतने मनमोहक सनसेट से रूबरू कराता है तो ऐसा लगता हो मानो पूरा सांतोरिनी जगमग उठा है। द होराइजन ग्लोज इन शेड्स ऑफ पिंक, टैंगरिन एंड लेवेंडर से जगमग उठता है। हर शाम feels like a celebration of life. Have you ever imagined अगर पत्थर बोल पाते तो क्या कहते? शायद ही वो सुनाते हजारों साल पुरानी कहानियाँ ग्रीक गॉड एंड गॉडेसेस की, ग्रीक सैनिकों की और सपनों की, क्योंकि वो पत्थर है एथेंस के, उस शहर के जहाँ इतिहास आज भी सांस लेता है। स्वागत है एथेंस में। पार्थेनॉन अभी भी गर्व से खड़ा है, रात में अतीत के एक प्रकाश स्तंभ की तरह जगमगाता है, जो दुनिया को याद दिलाता है दैट ब्यूटी कैन एंड्योर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ये शहर सिर्फ ग्रीस की राजधानी नहीं, ये सभ्यता की जन्मभूमि है। यह जन्म लिया था डेमोक्रेसी ने, यह जन्म लिया था फिलोसॉफीज ने, और यहीं से शुरू हुई विचारों का युग, जिसने पूरी दुनिया को सोचने का तरीका सिखाया है। एक्रोपोलिस की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हर पत्थर, हर स्तंभ अतीत की कहानियाँ रिप्रेजेंट करता है। ऊपर चढ़ते चढ़ते जब नज़ारे पार्थेनॉन पर ठहरती है तो ऐसा लगता है मानो वक्त खुद थम गया हो और ग्रीक गॉड्स आर स्टिल देयर, अपने हेवन नागर की रक्षा करते हुए। एथेंस नॉट जस्ट अ सिटी, इट इज़ द हार्ट बीट ऑफ हिस्ट्री। मिटोरा में पत्थर के विशाल स्तंभ आकाश की ओर ऊंची हुई है, जिन पर मोनास्ट्रीज बने हुए हैं, एंड दैट सीम्स सस्पेंडेड बिटवीन हेवन एंड अर्थ। चट्टानों के बीच धुंध तैरती है, जिससे एक ऐसा दृश्य बनता है जो किसी ड्रीम जैसे लगता है। इन द कंट्री साइड एंडलेस
ऑलिव ग्रोव्स एंड वाइनयार्ड्स यानी अनगिनत जैतून के बाग और अंगूर के बाग, पेंट्स द हिल्स इन शेड्स ऑफ ग्रीन एंड गोल्ड। पत्थर के घरों वाले गांव शांत बैठे हैं, उनके बैल्कॉनीज बोगनविलिया के फूलों से सजे हुए हैं जो रंग बिरंगे हैं। द पेलोपोनेस पेनिनसुला अनफोल्ड्स अ कोस्ट लाइन ऑफ सीक्रेट बीचेस दैट हिडन कोव्स। गुप्त समुद्र तटों और छिपी हुई खड़िया की एक तटरेखा जहां पानी इतना साफ है कि आप नीचे रेत का हर कण भी देख सकते हो। थेसालोनिकी को अक्सर ग्रीस का सांस्कृतिक दिल कहा जाता है क्योंकि यहाँ कला सिर्फ बनाई नहीं जाती है बल्कि कला को जी जाती है। यहाँ की गलियों भरी है बैजेंटाइन चर्चेज, एंशिएंट मोन्यूमेंट्स और हर दीवार मानो पौराणिक ग्रीस की कोई कहानियाँ धड़कती हो। यहाँ फेस्टिवल सिर्फ मनाई नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। लोग अपनी परंपरा को आँखों से नहीं दिल से निभाते हैं। इस शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती है एजियन सी के किनारे बसा उसका वाटर फ्रंट। ग्रीस की सांस्कृतिक दरवाजा यहाँ एंशिएंट ग्रीस, रोमन एम्पायर और मॉडर्न ग्रीस तीन समय एक ही जगह पर सांस लेते हैं। ये है पेत्रा। सड़कों पर चलते हुए आपको कभी रोमन ओडियन मिलेगा तो कभी बैजेंटाइन वॉल्स तो कभी नजर आएगा पेट्रस का गढ़ पत्रास कैसल। ग्रीस की असली खूबसूरती सिर्फ उसके प्राकृतिक नज़ारों में नहीं बल्कि उसकी आत्मा में है, उसके लोगों के गर्मजोशी भरी आतिथ्यों में है, समुंदर किनारे बने शराब खानों में गूंजती हंसी में है और आसमान में गूंजता बजूगी का संगीत या सुनहरी जैतून में डूबी हुई ताजी रोटी के साधारण आनंद में है, या फिर हिडन केव में तैरने के बाद आपकी त्वचा पर नमक की अनुभूति में है और फिर वो सन्नाटा जब सूरज दीपों के पीछे छिप जाता है। सांस्कृतिक अनुष्ठानों, संगीत और रिश्तेदारी के अटूट बंधनों से बुनी हुई एक ताने बाने की तरह है। हर गांव में पनिग्रिया नामक त्योहार मनाया जाता है जिसमें लोकल्स लोग गोल घेरे में सिरटोस डांस परफॉर्म करते हैं, देर रात तक तालियां बजाते हैं और गाते हैं। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स परंपरा में ईस्टर्न इज द मोस्ट सैक्रेड टाइम, जिसे मिडनाइट में जुलूसों द्वारा चिन्हित किया जाता है जिसमें हजारों मोमबत्तियां पृथ्वी पर तारों की तरह चमकती है। ग्रीस की न्यू ईयर बसिलोपिता नामक एक मेमोरेबल न्यू ईयर परंपरा है। इस पारंपरिक के दौरान केक बनाया जाती है जिसे बसिलोपिता कहती है। ये ऐसा केक है जिसके अंदर एक सिक्का छिपा होता है। आधी रात को परिवार इसे काटते हैं और जिसे सिक्के मिल जाते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरे साल खुशकिस्मत रहता है। कौन जानता है मिठाई भी इतनी भाग्यशाली हो सकती है। यहाँ रविवार सिर्फ आराम का दिन नहीं होता, कानूनन छुट्टी का दिन होता है। दुकानें बंद रहती है और लोग दिन का पूरा आनंद लेने के लिए अपनी रफ्तार धीमी कर लेते हैं और अगर कोई रविवार को कम करते हैं तो उसे अपनी मजदूरी के अलावा 75% मिलता है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सबसे बड़ा आइलैंड ऑफर्स वाइल्ड ब्यूटी, ऊंचे पहाड़ जिनके बीच से छिपी हुई खड़ियाँ निकलती है, एंशिएंट ऑलिव ट्रीज ट्विस्टेड बाय सेंचुरीज ऑफ वाइंड और हवा को सुगंधित करने वाले जंगली जड़ी बूटियों की खेत। यहाँ ग्रीस में देश का 80% हिस्सा पहाड़ी है। यही वजह है कि यूरोप के सबसे कम फ्लैट इलाकों में से एक है। डोंट मिस माउंट ओलिम्पस, होम टू द टॉलेस्ट समिट इन द कंट्री माइटिकस, जिसकी ऊंचाई लगभग 2918 मीटर्स। माउंट ओलिम्पस, इट इज नॉट जस्ट अ माउंटेन, इट इज अ सैक्रेड साइट इन ग्रीक माइथोलॉजी। ऐसा माना जाता है कि ये जियोस, पोसाइडन एंड एथेना सहित 12 ओलंपियन देवताओं की निवास था। Olive oil is more than just a cooking ingredient in Greece. It is a core part of the country's identity. 13 से 15 करोड़ जैतून के पेड़ों के साथ ग्रीस अपनी लगभग 60% जमीन पर जैतून के तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रीस में इमारत को नीला और सफ़ेद रंग से क्यों रंगा जाता है? ये सिर्फ सुंदरता की बात नहीं है। पारंपरिक रूप से इस रंग को इविल स्पिरिट से बचने के लिए यूज़ करते हैं। साइक्लैडिक आइलैंड्स पर जहां विंडोज़ एंड रूफटॉप्स पर इस कल्चर को प्राउडली कैरी करते हैं, ये लोग इविल आइज से बचने के लिए नज़र चार्म्स की यूज़ करते हैं। आपको कहीं भी ब्लू आइज नज़र आएगी, फ्रॉम ज्वेलरी टू द होम डेकोर, एज ए कल्चरल सिंबल और पॉपुलर सोविनिर के तौर पर। द प्लेट स्मैशिंग कल्चर यानी प्लेटें तोड़ना ग्रीक संस्कृति का एक अलग ही ट्रेडिशन है। वैसे ये कल्चर शायद ही सब जगह पर ना दिखे, बट वेडिंग एंड सेलिब्रेटरी इवेंट्स पर तो ज़रूर दिखेगा। चाहे ये खुशी और
वेल्थ का प्रतीक ही हो, प्लेट्स तोड़ना ग्रीक कल्चर का अनफॉरगेटेबल हिस्सा है। ग्रीक cuisine इज a sunlit celebration of simplicity। लहसुन और डील्स की खुशबू से महक तजाज़ी सेवर मुसाका, लेयर्स ऑफ एग प्लांट, मीट, बेकामेल, बेक्ड गोल्डन स्वादिष्ट स्पानोकोपिता, द फ्लेकी स्पिनच पाई ऑफ ड्रीम्स। आइलैंड्स पर पाई जाती है नींबू और जैतून के तेल के साथ भुनी हुई मछली का स्वाद समुद्र जैसा होता है, और कोई भी भोजन मीठे स्वाद के बिना समाप्त नहीं होता। शहद में डूबा हुआ बकलावा या अखरोट से सजे गाढ़े खट्टी ग्रीक दही के एक चम्मच के बिना। हर खाना एक अतीत का अंग है, हर भोजन हजारों सालों की संस्कृति का नतीजा है। हजारों सालों की कहानियों से लेकर एथेंस में पार्थेनॉन की संगमरमर के स्तंभों से लेकर डेल्फी के भव्य खंडरों तक, ग्रीस इज ए क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इट वॉज हियर दैट फिलोसॉफी वॉज बॉर्न, जहाँ सोक्रेटिस ने एथेनियन के आकाश के नीचे जीवन के गहनतम प्रश्न का विचार किया था। या डेमोक्रेसी टूक इट्स फर्स्ट ब्रेथ, या होमर ने नायकों और वीरगाथाओं के गीत गाए जो सदियों में गूंज रहे हैं। वॉक थ्रू एंशिएंट एम्फी थिएटर्स, आप लगभग ग्रीक ट्रेजेडीज की कोरस सुन सकते हो। अपोलो टेम्पल के सामने खड़े होकर उन भविष्यवाणियों की शांति का अनुभव करें जो कभी राजाओं को मार्गदर्शन करती थी। सांतोरिनी की शांत शाम हो या फिर क्रेट की पहाड़ी गांव, हर जगह पर आपको एक कहानी मिलेगा। कभी ग्रीक गॉड एंड गॉडेसेस की, तो कभी ग्रीक सोल्जर की, और कभी उन साधारण लोगों की जिन्होंने अपने सपनों से इस देश को जिंदा रखा। ये हमें ये भी सिखाता है कि जिंदगी की असली खूबसूरती सिर्फ बड़े पन्नों में नहीं बल्कि छोटी छोटी खुशियों में छिपी होती है। एक कप ग्रीक कॉफ़ी, समंदर किनारे चलती हवा, या किसी अनजान का गर्मजोशी से कह दिया गया यशु यानी हेलो। त्योहार सिर्फ त्योहार ही नहीं होता है, उसे जिया जाता है, महसूस की जाती है। और हर खाना एक अतीत का अंग है, हर भोजन हजारों सालों की संस्कृति का नतीजा है। बजोकी की वो धुन लोगों को अपनी ओर खींचता है जो दिल को छूकर सीधे दिल में उतार जाए। समुंदर किनारे बने शराब खानों में गूंजती हंसी में और शाम के आसमान में गूंजती हुई धुन, ब्यूटी ऑफ एजियन सागर, मेटोरा की मोनास्ट्रीज एंड एवरीथिंग दैट इज इन ग्रीक। सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, एवरी हिस्ट्री, खंडारों, हर जगह को जी जाती है, महसूस की जाती है। सचमुच कभी ना ख़त्म होने वाली खूबसूरती की जगह है ग्रीस। तो ये था ग्रीस का एक छोटा सा जर्नी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए।